आखिर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? कैसे हुआ हमारे जीवन का निर्माण? कैसे हुआ इस धरती की रचना? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो तारे, ग्रह, जीवात्मा का निर्माण करती है? आखिर कैसे? तो दोस्तों, चलिए आज हम सब चलते हैं इस अनंत ब्रह्मांड के सैर पर। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि करोड़ों सालों पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, यानी कि बिग बैंग हुआ। उनका मानना है कि एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस सिमिलरिटी में बहुत भारी मात्रा में मैटर इकट्ठा था और किसी घटना की वजह से वो बिंदु पर फैलने लगा और सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन क्या ऐसा संभव है एक धमाके से कुछ ही सेकंड्स में सृष्टि बन सकती है? तारों, ग्रहों की व्यवस्थित गति, गैलेक्सियों का निर्माण, अंतरिक्ष की उत्पत्ति, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फिर हम सब और तारे, ग्रह और यह पृथ्वी। क्या एक धमाके से इतना सब कुछ व्यवस्थित ढंग से निर्माण हो सकता है? और क्या यह विस्फोट स्वयं हो गया होगा? यह विस्फोट कहाँ हुआ और उससे पहले क्या था? इस पर साइंस कहता है कि विस्फोट से पहले स्पेस भी नहीं था, इसीलिए हम नहीं जान सकते कि विस्फोट कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, और उसे विस्फोट से पहले समय यानी टाइम ही नहीं था, इसलिए हम नहीं बता सकते कि उससे पहले क्या था। इसलिए इन सबको वैदिक विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वेदव्यास को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। यह सृष्टि एक निश्चित समय तक चलती है और एक निश्चित समय पर सृष्टि का विनाश होता है। सृष्टि से पहले परब्रह्म, शंख, जीवात्माएं और इटर्नल पदार्थ, प्रकृति विद्यमान रहती है। ईश्वर ही वो अनंत शक्ति है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। वेद यह भी कहता है कि जिस पदार्थ से परब्रह्म सृष्टि को बनाते हैं वो प्रकृति पदार्थ भी पूर्ण होती है, उसे ईश्वर ने भी नहीं बनाया। अगर सृष्टि के सारे फोर्स, बल समाप्त हो जाएं तो पूरी सृष्टि बिखर कर उसी प्रकृति अवस्था में बदल जाएगी। जबकि बिग बैंग थ्योरी वालों की माने तो फोर्स के बिना समाप्त होते ही सृष्टि एक सिंगल पॉइंट में समा जाएगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। फोर्स जैसे ही समाप्त होगा यह सृष्टि किसी बिग बैंग सिमिलरिटी की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि वही की वही से बिखरना शुरू हो जाएगी और खत्म होती चली जाएगी और फिर किसी इंटरनल पदार्थ में बदल जाएगी। वही इंटरनल पदार्थ है प्रकृति। उसी पदार्थ को ईश्वर ने भी नहीं बनाया, वह सदैव से विद्यमान रहती है। वह जड़ पदार्थ और अंधकार में सर्वत्र सब जगह अनंत आयतन में एक रस फैला रहता है। वह मैटर अनंत है, कल की उत्पत्ति भी उसी मैटर से होती है। इसीलिए वो पदार्थ कभी पुराना या नया नहीं होता। उसमें कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता और कोई एक्टिविटी नहीं होती। अगर आप गहराई से इस पदार्थ पर मनन चिंतन करेंगे तो आप भी मानेंगे कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था कुछ ऐसी ही हो सकती है। उसे प्रकृति पदार्थ से सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। यह पदार्थ बहुत सोच में होता है, फिर इसी से अहंकार तत्व, मां तत्व उत्पन्न होता है और फिर क्रमशः अंतरिक्ष यानी स्पेस की उत्पत्ति होती है। स्पेस इन्हीं सोच में स्पंदनों से बना हुआ है जो धीरे धीरे करके आपको बताया जाएगा। फिर स्पेस से वायु की उत्पत्ति होती है जिसे वैक्यूम एनर्जी और डार्क मैटर की एनर्जी कहते हैं। फिर वायु से अग्नि उत्पत्ति होती है जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। केवल एक चेतन पदार्थ है, चेतना है, जिसके पास ज्ञान है और कुछ नहीं। वो सर्वत्र सब जगह है, लेकिन हम जीवात्माएं सोच में एक स्थान पर रहती हैं। हमारे अंदर की जीवात्मा प्रकृति से भी सोचना आए, हम जीवात्माएं भी निर्गुण हैं। हमारा कोई गुण नहीं है। अंततः देखे तो हम भी केवल एक चेतना है। ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। हम जीवात्माएं अनादि है, सदैव से हैं। हमें भी किसी ने नहीं बनाया, स्वयं ईश्वर ने भी हमें नहीं बनाया। तो ये है वेदों का वास्तविक सिद्धांत जो एक एक करके आपको आगे बताया जाएगा। आपको भी वेदों, ब्राह्मण और अपने ऋषियों पर गर्व होगा। हर एक साइंस में रुचि रखने वाले व्यक्ति को इन पदार्थ के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक भी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। आज से आपको इस चैनल पर वैदिक विज्ञान के साथ साथ आज के भी आधुनिक साइंस की जो सत्य चीज है आपको बताया जाएगा। अगर आपकी ब्रह्मांड को जानने में, ऋषियों और वैज्ञानिक को, महापुरुषों को जानने में और उनके महान ज्ञान के बारे में जानने की रुचि हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। धन्यवाद।